हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हदहद का वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-नमल सूरत नंबर 27 में तफसील से बयान हुआ है। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत दानाई और अल्लाह ताला की दी हुई अजीम बादशाही की निशानियों में से एक है। यहाँ मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ पेश किया जा रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और कुदरत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहत अता की थी। अल्लाह ने इंसानों, जिन्नों, परिंदों और जानवरों को भी आपका ताबे कर दिया था। आपकी फौज में इंसान, जिन्नात और परिंदे शामिल थे। अब जानवरों और परिंदों की जुबान समझने की सलाहियत भी रखते थे। हदहद का जिक्र। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे कि परिंदों की सफ में हदहद को मौजूद न पाया। आपने पूछा, हदहद कहाँ है? क्या वो गैर हाजिर है? अगर वो माकूल उज़्र पेश न करे तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा, ज़बह कर दूंगा। हदहद की गैर मौजूदगी का सबब। कुछ देर बाद हदहद वापस आया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आपके पास नहीं है। मैं सबा की सरजमीन से एक अहम खबर लाया हूँ। मैंने वहाँ एक अजीम सल्तनत देखी जहाँ की एक औरत, मलिका बल्कीस, हुक्मरानी करती है। इसके पास बड़ी शान और शौकत है, लेकिन अफसोस कि वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह को नहीं मानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत भेजना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदहद को हुक्म दिया कि वो उनका एक खत ले जाकर मलिका बल्कीस को दे। खत में लिखा था, ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम लोग मेरे पास मुती होकर हाजिर हो जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। मलिका बल्कीस की मजलिस और मशवरा। जब मलिका बल्कीस ने खत पढ़ा तो इसने अपनी कौम के वजीरों और मुशीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आपका होगा। मलिका बल्कीस ने हिकमत से काम लेते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कासिद भेजा और कुछ तहाइफ पेश किए ताकि उनकी नीयत मालूम हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहाइफ को मुस्तरद कर दिया और कासिद से कहा, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे तहाइफ से बहुत बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि वो फौरन मेरे पास हाजिर हो जाए, वरना हम उन पर लश्कर कशी करेंगे। मलिका बल्कीस का दरबार में हाजिर होना। मलिका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होने के लिए रवाना हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कहा कि कौन मलिका का तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन ने कहा कि वो आंख झपकने से पहले तख्त हाजिर कर देगा। जब मलिका बल्कीस पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? मलिका ने हैरत से कहा, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा ही है। मलिका बल्कीस का ईमान लाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को अल्लाह की अज़मत और तौहीद का दर्स दिया। जब मलिका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, इल्म और मोजज़ात देखे तो वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आई और कहने लगी, मैंने अपने नफस पर जुल्म किया था, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है के सामने झुकती हूँ। सबक। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला की अज़मत को माना और उसकी वहदानियत पर ईमान लाना हर इंसान की कामयाबी की कुंजी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और इंसाफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हक बात को हिकमत और दानाई के साथ दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से हर एक को ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और हत्ता कि एक परिंदा भी अहम पैगाम पहुँचा सकता है।